नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल पर बड़ा आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा कि अजीत पवार की पार्टी के पास अभी सुनील तटकरे के रूप में सिर्फ एक सांसद है। मंत्री बनने के लिए 6 सांसदों की आवश्यकता है, इसलिए यह सारा कवायद प्रफुल्ल पटेल कर रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि शरद पवार ने मेहनत करके सांसदों को जिताया है, यह सरकार तोड़ने में लगी है। प्रफुल्ल पटेल तोड़कर मंत्री बनना चाहते हैं। शरद पवार की विचारधारा बीजेपी और आरएसएस से मेल नहीं खाती है। शरद पवार और हम लोग साथ हैं। इसके साथ ही उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन पर बयान देते हुए कहा कि मोदी सरकार यह अपने स्वार्थ के लिए कर रही है। मुझे नहीं लगता कि यह पीएम मोदी 2029 तक पीएम रह पाएंगे। यह सरकार जम्मू कश्मीर और बीएमसी का चुनाव नहीं करा पाती। पीएम मोदी केवल अपनी बात करते हैं, किसी की नहीं सुनते। साथ ही आपको यहाँ ये भी बता दें कि महाराष्ट्र में सरकार बनने के बाद भी विभागों के बंटवारे को लेकर अभी तक पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है और उस बात को लेकर अभी भी कोई भी फैसला नहीं हो सका है। महायुति के तीनों दलों यानी बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना सभी की निगाहें इस पर टिकी है कि ऐसे में विभागों के बंटवारे को लेकर अजीत पवार ने अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि जल्द ही विभागों का ऐलान किया जा सकता है। महाराष्ट्र चुनाव में अजीत पवार की एनसीपी ने शानदार प्रदर्शन किया था। महाराष्ट्र में कुल 288 सीटों पर हुए चुनाव में एनसीपी 59 सीटों पर लड़ी थी और उसमें से 41 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नजर आई। वहीं शरद पवार की पार्टी को इस चुनाव में काफी ज्यादा नुकसान होता हुआ नजर आया और वो केवल 10 सीटें ही जीत सकी थी। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र में जिस तरह से राजनीतिक माहौल गर्माता हुआ नजर आ रहा है, उस पर आलाकमान द्वारा किस तरह से फैसला लिया जाता है और विभागों के बंटवारे को लेकर क्या इसी तरह महाराष्ट्र के अंदर तीनों दल आपस में लड़ते हुए नजर आएंगे या फिर इसका हल आलाकमान द्वारा निकाला जाएगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया की बड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट।